ओके, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्राफिक प्रोग्रामिंग इन सी। तो हम ग्राफिक प्रोग्रामिंग को डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे कि क्या की कंसेप्ट होता है ग्राफिक प्रोग्रामिंग के पीछे, क्या लाइब्रेरीज हैं, और डिटेल में एक डिस्कशन करेंगे ग्राफिक प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली ग्राफिक प्रोग्रामिंग जो है सी लैंग्वेज में यूज होती है क्या करने के लिए? विजुअल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। किसके लिए? डेटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, इमेज की प्रोसेसिंग करने के लिए, लो लेवल एनिमेशंस के लिए, ग्राफिक्स के लिए, ग्राफिक यूजर इंटरफेस डेवलप करने के लिए, और क्या करते हैं, वेरियस एप्लीकेशन बना सकते हैं ग्राफिक प्रोग्रामिंग का यूज करके। कुछ 2D गेम्स बना सकते हैं, सिमुलेशन, डेटा विजुअलाइजेशन, एंड बहुत सारी चीजें कर सकते हैं हम किसका यूज करके? ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग का यूज करके। तो ये थी बेसिक डेफिनेशन किसकी? ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग की, राइट? ओके। अब कुछ की कंसेप्ट है ग्राफिक प्रोग्रामिंग के बारे में कि बिहाइंड द सीन्स जो ग्राफिक प्रोग्रामिंग किस तरीके से काम करती है। सो जो की कंसेप्ट है ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग के वो कुछ इस तरीके से। पहला की कंसेप्ट जो है वो है ग्राफिक लाइब्रेरीज। तो जो हमारी ग्राफिक प्रोग्रामिंग है वो एक काफी वास्ट लेवल की क्या करती है? लाइब्रेरीज, इनबिल्ट लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती है किसके लिए? हमारे प्रोग्राम डेवलप्स करने के लिए, यूजर इंटरफेस बनाने के लिए, और क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 2D एनिमेशन के लिए क्या करती है? एक वास्ट लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, राइट? ओके। सो उसमें से कुछ बेसिक जो लाइब्रेरीज हैं वो 4 लाइब्रेरीज हैं जो हमने अभी डिस्कस करी करेंगे हम इस वीडियो में। पहली है बीजीआई लाइब्रेरी। बीजीआई लाइब्रेरी मींस बोरलैंड ग्राफिक्स इंटरफेस, राइट? इस लाइब्रेरी की फुल फॉर्म जो है वो है बोरलैंड ग्राफिक्स इंटरफेस, राइट? ओके, ये क्या है? काफी ओल्डर लाइब्रेरी है जो कि किसमें यूज होती है? टर्बो सी में। किसमें? टर्बो सी में। तो बेसिकली जो जितनी भी ग्राफिक प्रोग्रामिंग है आपकी, वो आप किस में करवाते हैं? टर्बो सी में। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि बोरलैंड ग्राफिक्स इंटरफेस जो है वो सिर्फ टर्बो सी में अवेलेबल होता है, राइट? ऐसी हमारे पास है एसडीएल, सिंपल डायरेक्ट मीडिया लेयर, राइट? ये कैसी एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी है जो कि डिजाइन है किस लिए? मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के लिए। और जो कि क्या कर सकते हैं, जिसमें आप ग्राफिक्स इंक्लूड कर सकते हैं, ऑडियो को मैनेज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, इनपुट को काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, राइट? ओके। ऐसी है हमारे पास ओपन जीएल लाइब्रेरी। ओपन जीएल लाइब्रेरी क्या है? क्रॉस प्लेटफॉर्म ग्राफिक्स लाइब्रेरी है जो कि क्या करती है? एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस प्रोवाइड करती है किसके लिए? रेंडर करने के लिए 2D और 3D ग्राफिक्स को। रेंडर मींस 2D ग्राफिक्स को हम कह सकते हैं 3D मॉडल को 2D इमेज में कन्वर्ट करने के लिए, राइट? ओके। ऐसी हमारे पास जो फोर्थ लाइब्रेरी है वो है एसएफएमएल, सिंपल एंड फास्ट मल्टीमीडिया लाइब्रेरी। सिंपल एंड फास्ट मल्टीमीडिया लाइब्रेरी। तो ये क्या करती है? मॉडर्न मल्टीमीडिया लाइब्रेरी है जो कि क्या करती है? सिंपल इंटरफेस प्रोवाइड करती है किसके लिए? ग्राफिक्स के लिए, ऑडियोज के लिए, एंड नेटवर्किंग के लिए, राइट? ओके। अच्छा, अब जो की कंसेप्ट है ग्राफिक प्रोग्रामिंग का, सेकंड की कंसेप्ट वो है कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम। हम या कम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट? अच्छा, अब जब आप 2D हम कहते हैं कि जब आप 2D ग्राफिक्स डिजाइन कर रहे हैं किसका हेल्प करके? किसकी यूज करके? ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग की हेल्प से, ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग का यूज करके। तो आपको काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए किसकी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। किसकी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो इनबिल्ट फंक्शंस आप यूज करेंगे ग्राफिक प्रोग्रामिंग में, कहाँ से आ रहे होंगे वो इनबिल्ट फंक्शन? पहली बात तो ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल से आ रहे होंगे। उन इनबिल्ट फंक्शंस में इनबिल्ट फंक्शंस कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे सर्कल आपका इनबिल्ट फंक्शन मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा, इलिप्स मिलेगा। तो उन सब में आपको क्या करते हैं? दो दो पैरामीटर्स या 4 पैरामीटर्स आप स्पेसिफाई करने होते हैं। क्या करने से होते हैं? कुछ पैरामीटर स्पेसिफाई करने कुछ पैरामीटर स्पेसिफाई करने होते हैं, जिसमें हमेशा शुरू के दो पैरामीटर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसके? कि कहाँ से हमें जो हमारी फिगर है या जो हमें एनिमेशन देना है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। और जो लास्ट के दो दो पैरामीटर्स होते हैं वो ये स्पेसिफाई करते हैं कि जो ये ज्योमेट्री है या जो फिगर है वो कहाँ पे, किन कोऑर्डिनेट्स पे एंड होगी, राइट? तो ये है कि ये कंसेप्ट किसका? कोऑर्डिनेट सिस्टम का। मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड की कंसेप्ट जो कि है ड्राइंग प्रिमिटिव्स। क्या है? ड्राइंग प्रिमिटिव्स। तो जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस करा कि हम क्या करते हैं ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग का यूज करके, कुछ इनबिल्ट फंक्शंस यूज करते हैं जैसे कि सर्कल, रेक्टेंगल, इलिप्स। तो वो सब कहाँ से आ रहे होते हैं? ग्राफिक्स हेडर फाइल से आ रहे होते हैं। तो यही है हमारा थर्ड की कंसेप्ट, ड्राइंग प्रिमिटिव्स। मींस हम ग्राफिक प्रोग्रामिंग का यूज करके इजीली क्या बना सकते हैं? पॉइंट्स बना सकते हैं, लाइंस बना सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं, सर्कल्स बना सकते हैं, रेक्टेंगल्स एंड पॉलीगन्स बना सकते हैं, राइट? ओके। अच्छा, फोर्थ की कंसेप्ट जो है वो है कलर एंड पिक्सल मैनिपुलेशन। क्या है? कलर एंड पिक्सल मैनिपुलेशन, राइट? ओके। तो कलर एंड पिक्सल मैनिपुलेशन ये कहता है कि जब आप क्या करेंगे, अभी जो हमने अध्ययन में हमने कुछ वीडियोस पोस्ट करी थी, तो आपने उसमें देखा होगा कि हमने क्या करा है? मूविंग कार का एक आपको प्रोग्राम दिखाया है,
हमने एक सर्कल को एनिमेट करके दिखाया, सिमुलेट करके दिखाया कि किस तरीके से सर्कल मूव कर रहा है। तो एक पॉइंट पे जाके क्या होता है, वो सर्कल या वो कार क्या होती है, रुक जाती है, या हम कहेंगे कि एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो फिर से कहाँ से चालू हो जाती है, अपनी इनिशियल पोजीशन से चालू हो जाती है। तो ये जो कंसेप्ट है, जहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पॉइंट पे जाने के बाद कार या सर्कल क्या हो रहा है, अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जा रहा है जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा था। यही होता है आपका पिक्सल मैनिपुलेशन, या हम कह सकते हैं फ्रेम रेट। तो इसमें हमारा जो सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि जिस डिवाइस पे, जिस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, जिस पे हम प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, उसका फ्रेम रेट क्या है, उसका पिक्सल रेट क्या है। तो यही होता है पिक्सल मैनिपुलेशन। मींस एंड तक पहुंचने के बाद, फ्रेम रेट के एंड पे पहुंचने के बाद, या जितने मैक्सिमम पिक्सल्स हैं उसकी लिमिट को क्रॉस करने के बाद, आपका जो फिगर है, ये जो जो आप प्रोग्राम बनाया है, जिस फिगर को आपने क्या करा है, ऑटोमेट करा है, वो क्या हो जाती है, अपने आप रीसेट हो जाती है। राइट। तो ये था हमारा फोर्थ की कंसेप्ट, कलर एंड पिक्सल मैनिपुलेशन। राइट। ओके। अच्छा, अब फिफ्थ जो की कंसेप्ट है वो है हमारा रेंडरिंग। तो रेंडरिंग बेसिकली होता है क्या, कि हम किसी मॉडल को, 3D मॉडल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, विजुअल इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये किसकी हेल्प से हो रहा है, ये पॉसिबल होता है हमारे पिक्सल्स के की कंसेप्ट की वजह से। किसमें, सी प्रोग्रामिंग में। पिक्सल्स क्या करेंगे, जो ग्राफिक्स होते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स, उनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उनको पिक्सल्स में कन्वर्ट किया कर दिया जाता है। राइट। तो ये होता है आपका रेंडरिंग। ऐसे ही सेवेंथ जो की कंसेप्ट है वो है हमारे पास, सिक्स्थ जो की कंसेप्ट है हमारे पास वो है एनिमेशन। क्या है, एनिमेशन। तो बेसिकली ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग का यूज जो है, प्रिंसिपल यूज क्या है, प्रिंसिपल यूज यही है कि आप क्या कर रहे हैं, एनिमेशन के लिए यूज कर रहे हैं। एनिमेशन किन तरीकों से होता है, हम सिंपल फॉर लूप लगा के, सिंपल व्हाइल लूप लगा के भी क्या कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं। बस हमें क्या होनी चाहिए, एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए किसकी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, कि किस तरीके से एक्स एक्सिस की वैल्यूज में अगर हम चेंज करेंगे तो हमारी जो फिगर है, या जो हम कह सकते हैं एक स्कीमा डिजाइन किया है, या जो फिगर बनाई है, जो सर्कल है या जो रेक्टेंगल है, वो किस तरीके से मूव करेगा कुछ लूप लगाने पे, किस तरीके से इनफाइनाइट लूप के यूसेज से क्या है, फिगर कंटिन्यूअसली मूव करती जाएगी, एंड सो ऑन। ओके। सेवेंथ की कंसेप्ट जो है वो है यूजर इनपुट। क्या है, यूजर इनपुट। राइट। तो ग्राफिक एप्लीकेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमन कह सकते हैं, ह्यूमन कैप्टिवेटिंग होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ह्यूमन कैप्टिवेटिंग। मींस जो आपका ध्यान अपनी तरफ क्या करें, आकर्षित करें। राइट। तो ऐसे ग्राफिक एप्लीकेशन बनाने के लिए ऑब्वियसली क्या होता है, आपको वास्ट यूआई यूएक्स की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, आपको फ्रंट एंड अच्छे से आना चाहिए। तो ऐसे वो बनाने के लिए, ग्राफिक इंटेंसिव प्रोग्राम बनाने के लिए, ग्राफिक इंटेंसिव एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या होना चाहिए, एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए किसकी, ग्राफिक्स की। राइट। और ग्राफिक एप्लीकेशन जो होंगे, जो काफी हाई क्वालिटी ग्राफिक एप्लीकेशन होंगे, वो किसका भी यूज करेंगे, इनपुट डिवाइसेस के, इनपुट डिवाइसेस से जो भी आपके, हम कह सकते हैं जो भी इनपुट आएंगे उनको क्या करेंगे, इजीली हैंडल करेंगे, एक अच्छा यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे। राइट। तो ये था हमारा क्या, कंक्लूजन किसका, ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग का। तो इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कशन करा कि ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग क्या होती है सी में, और क्या की कंसेप्ट होते हैं ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग के। तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा इस वीडियो सॉल्यूशन से। थैंक यू।